नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीपी सिंह इंग्लिश एडू लवर से। अगर आप इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है या आपके लिए है। आपने सही वीडियो को क्लिक करा है, देखिए और अपनी प्रैक्टिस से तैयारी कीजिए। मैं आपको एमसीक्यूज के माध्यम से इसके बहुत सारे फैक्ट्स को बताऊंगा, अतः वीडियो में बने रहें अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। द पोएम वीनस एंड एडोनिस इज composed by William Shakespeare. It is based on Greek Roman myth. Venus is goddess of। इसमें पूछा है कि वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज्ड है वो ग्रीक और रोमन मिथ पर आधारित है। और ये वीनस जो इसमें चर्चा की गई है पोएम में, वो जो गॉडेस है किसकी है? गॉडेस ऑफ रोम, गॉडेस ऑफ ग्रीक, गॉडेस ऑफ सेक्सुअल ब्यूटी और गॉडेस ऑफ ग्रीक रोम। बताइए। बिल्कुल सही। अगर यहां इसकी जगह पर गॉडेस ऑफ लव भी आ जाए तब भी आप सही मान के चलेंगे, गॉडेस ऑफ लव। दोनों ही स्थिति में आपका सही उत्तर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल। अगर देखेंगे नेक्स्ट, द पोएम द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी इज इन। विलियम शेक्सपियर पढ़ा है। इफ यू हैव स्टडी विलियम शेक्सपियर, देयर आर टू फेमस पोएम्स। वन इज वीनस एंड एडोनिस, द अनदर इज द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी। इज इन सेस्टारिमा। यू हैव टू टेल अबाउट द स्टेंजा फॉर्म ऑफ द पोएम। विच वन? सेस्टारिमा, राइम रॉयल, टर्जारिमा और कपलेट? वुड यू लाइक टू टेल मी? यस, राइम रॉयल। वेरी गुड। 7 लाइन्स स्टेंजा फॉर्म। करेक्ट आंसर। इसी तरीके से सही उत्तर आ रहे हैं सबके, और अपने प्रैक्टिस को मजबूत बनाने के लिए इसी तरीके के अभ्यास करते रहें। और जो नहीं आए, टर्जारिमा कितने का होता है? 3 लाइन्स। सेस्टारिमा कितने का होता है? 6 लाइन्स। राइम रॉयल आपको बता ही दिया कितने का होगा। कपलेट कितने का होता है? 2 लाइन्स। क्लियर है सब? यस। नेक्स्ट वन देखिए। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ये बैच चल रहा है। इसको 18th की जगह पर आप 15th मार्च से चल रहा है। 15th मार्च और 4 PM to 6 PM अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ही बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर पर आप देखेंगे मैसेज कर सकते हैं, और ये कॉलिंग नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। और ये जो दिया है एड्रेस दिया हुआ है, आप इस एड्रेस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है, अतः आपको फास्ट रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज, बताएं नरेंद्र, नीतू, द पोएम, विच वन पोएम? देखेंगे पहला पार्ट है आपका। ये पूछ रहा था आपको डियर स्टूडेंट्स कि जो पोएम है फोनिक्स एंड टर्टल, ये इंक्लूड किस में हुई थी? रॉबर्ट ग्रीन के कलेक्शन में या रॉबर्ट ग्रीन के कलेक्शन के बाद दूसरा जो बी पार्ट है रॉबर्ट चेस्टर्स कलेक्शन। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, कलेक्शन है ये। मार्लोस कलेक्शन, बेन जॉनसन्स, किसकी रचना में शामिल किया गया था? बताइए। रॉबर्ट ग्रीन्स कलेक्शन में मधु, साहब सिंह, जॉली, और भी जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो सभी कमेंट कर सकते हैं कि जो पोएम है हमारी फोनिक्स एंड टर्टल, इसको किसमें इंक्लूड किया गया था? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? नो, इट्स आंसर इज बी, रॉबर्ट चेस्टर्स कलेक्शन में किया गया था शामिल। देखेंगे आगे नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट है हु सेड, किसने कहा, क्या कहा? द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर येट प्रोड्यूस्ड। फेमस कोटेशन है
मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पता है। फटाफट से कमेंट करें किसने कहा, हैजलिट ने, रैलिफ ने, कॉलेज ने, गोथ ने डिस्कस किया था तो बताया था, ये कोटेशन लिखाई थी आप, ह्यूमन नेचर येट प्रोड्यूस्ड। ये जो फेमस कोटेशन है एस.टी. कॉलरिज, किसकी है? सैमुअल टेलर कॉलरिज की कोटेशन है। क्या? द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर येट प्रोड्यूस्ड। ये एस.टी. कॉलरिज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल देखेंगे नेक्स्ट। मैनी गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ वेड मैरिज। ये आपने पढ़ा होगा, आपको जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज डिस्कस किए गए थे, ये उनमें से किस प्ले में है? टेम्पेस्ट में है, ट्वेल्थ नाइट में है, हेमलेट में है, या ओथेलो में है? बिल्कुल ये ट्वेल्थ नाइट। गुड। किसने कहा है इसे? फीस्ते लिखा हुआ है। बिल्कुल गुड, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अटर्ड बाई अगर पूछे हु सेड फीस्ते इन विच प्ले? ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का पूरा टाइटल क्या है? वॉट यू विल। इसका सब टाइटल है वॉट यू विल, ये सब टाइटल है। ये भी तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट वन। आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग। आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग, हु सेज। किसने कहा है? बताएंगे। ये किस प्ले में है? रोमियो किस में आता है? रोमियो। एंटनी किस में आता है? कई में आता है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में भी आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी आता है। अगर आपने इसके कैरेक्टर्स पढ़े हैं तो एंटोनियो विलियम शेक्सपियर का कॉमन कैरेक्टर है। जूलियट ने कहा है, क्लियोपेट्रा ने कहा है। यस जूलियट। जूलियट है ना, रोमियो एंड जूलियट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूलियट। ये कौन से प्ले में है? रोमियो एंड जूलियट। ये क्या है? ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी है? कमेंट करके बताएंगे। रोमांटिक ट्रेजेडी। आप कौन सी ट्रेजेडी में इसे काउंट करते हैं, इसे आपको देखना है और आपको मुझे बताना है। देखेंगे नेक्स्ट वन। ओ हेल टू चूज लव विद अनदर्स आई। ओ हेल टू चूज लव बाय, नॉट विद, बाय अनदर्स आई, हु सेज। किसने कहा है? पहले तो ये किस प्ले का है? हर्मिया कहती है, वोयला कहती है, डेस्डिमोना कहती है, और डी इसका पोर्शन इधर आ गया है, मिरिंडा। बताएं हर्मिया किसका करेक्टर है? अ मिड समर नाइट का करेक्टर है, मिड समर नाइट। वेरी गुड। वोयला किसका करेक्टर है? अभी हमने बात करी थी ट्वेल्थ नाइट। इसका सब टाइटल भी बताया था, वॉट यू विल। क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स? वॉट यू विल। चलो ये बताना है कि किस ईयर में पब्लिश हुआ था। देखेंगे डेस्डिमोना किसका करेक्टर है? डेस्डिमोना ओथेलो का, नॉट मैकबेथ। हाँ, तो आपको ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी का क्रम बताना है। आप कमेंट करें, देखें आप कितने स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी का, कितनी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हैं जो इसकी, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी का क्रम क्या रहेगा, शॉर्ट में या वैसे करके आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? हर्मिया। नेक्स्ट, शी इज अ वुमन therefore may be wood, she is a woman therefore may be one, where do these lines appear। ये जो लाइन है, ये लाइन किस प्ले में है? आपको बताना है कि ये कोटेशन जो है वो विलियम शेक्सपियर के किस ड्रामा में या प्ले में है। जॉली, टीटस एंड्रोनिकस में है, द टेम्पेस्ट में है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में है, या इनमें से किसी में नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे। किसमें? टेम्पेस्ट बी। आप बताएं, और जो ऑडियंस है या जो बाद में भी देखें वो भी बता सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा टीटस एंड्रोनिकस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक वीडियो है जॉन गोल्सवर्दी के ऊपर, इसे आप देख सकते हैं वीडियोज की लिस्ट में जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ गॉड, ओ गुड, हाउ वेरी स्टेल
and unprofitable seems to me all the usage of this word. Who says? अच्छा कोटेशन है, बताएं. डेस्टिमोना कहती है, ओफेलिया कहती है, हैमलेट कहता है, मैकबेथ कहता है. बताइए कौन है? हैमलेट कहता है. बिल्कुल, ये सही उत्तर है आपका. सही आंसर है सी, ये हैमलेट का है ना. और अच्छा क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन आपको लगातार वीडियोज में मिलते रहेंगे. और चूंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहें. नेक्स्ट देखेंगे, विच इज सेड टू बी लिरिकल ट्रेजेडी. लिरिकल ट्रेजेडी किसे कहा जाता है? रिचर्ड सेकंड को, हेनरी फोर्थ को, ट्वेल्थ नाइट को, नन ऑफ दीज को. यस बताइए. विच इज सेड टू बी अ लिरिकल ट्रेजेडी? रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ, ट्वेल्थ नाइट, नन ऑफ दीज. Lyrical tragedy, not tragedy. Yes, the right or correct answer is Richard II. Yes. देखेंगे सेंटेंस नंबर 11, और इसमें आप शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट इज अ, ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है. कैसा है? ग्रेट ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, लिरिकल फार्स, प्रोज एपिक. बताएं. यस, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करें. सी, लिरिकल फार्स. वेरी गुड. हाँ, न ये रोमांटिक ट्रेजेडी है, न प्रोज एपिक है, न ग्रेट ट्रेजेडी है. अगर इसमें से ये हटा देते, इज नॉट, नहीं है, तो आपको इस तरीके से भी नोट करके भी क्वेश्चन दिया जा सकता है. अब जो आ रहे हैं वो नोट लगा करके ज्यादा आ रहे हैं आंसर्स. ठीक है. यस. नेक्स्ट वन इज the original story on which Shakespeare had based his Romeo and Juliet by an Italian author called. एक इटालियन ऑथर ने एक कहानी लिखी जिसको ओरिजिनली उसमें से इस कहानी को लिया गया है. तो शेक्सपियर ने वो कहानी किससे ली है? एर्सेलो, स्ट्रॉजी से, बेंडालो से, वर्जिल से और पिरांडेलो से. आप बताएं. जिनको आता है कमेंट करें, नहीं आता तो देखें. करेक्ट आंसर इज बेंडालो. व्हाट इज? एक इटालियन ऑथर जिनने रोमियो जूलियट की जो ओरिजिनल कहानी लिखी है वो कौन है? बेंडालो, जिन्होंने इसको लिखा है. उस पर से आधारित इसकी स्टोरी विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में ली है, ऐसा माना जाता है. तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा डियर? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. परीक्षा सिर पर है, आप लगातार अभ्यास करते रहें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित ही ऐसा आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, लेकिन वह गलत हो जाएगा. चलिए, इसीलिए करा रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं है या आपके पास है तो भी आप इसको तैयार करते रहें. और देखेंगे, द पॉपुलरिटी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन द प्रेजेंट डेज इज ड्यू टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना. देखेंगे, आज वर्तमान में जो विलियम शेक्सपियर की पॉपुलरिटी है वो किसके कारण है? आपके चार ऑप्शन दिए हैं. गैरिक, जॉन गिलगेट, लॉरेंस ओलिवर, रिचर्ड बर्टन. बताइए फटाफट से. नीतू, मधु और जुड़ी हो जो पूजा एटसेट्रा एटसेट्रा, आकांक्षा आदि, वो भी जब जुड़े हैं बाद में देखें तब भी आप देख सकते हैं. तो किसके कारण है? यो करेक्ट आंसर इज जॉन गिलगेट. इससे जब से इन्होंने उसके शेक्सपियर को प्लेज को वो किया तभी से ये चर्चा में आए. उससे पहले लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान. तो जो प्रेजेंट डेज में जो पॉपुलरिटी मानी जाती है जॉन गिलगेट के कारण. इज दैट क्लियर? यस. नेक्स्ट वन इज द कोटेशन दैट विच वी कॉल रोज. कोटेशन कौन सी कोटेशन? दैट विच वी कॉल रोज बाई एनी अनदर नेम एज स्वीट. ये किस में आया है? ये डबल टेप जो आ रहा है ये नहीं है, लाइन है. दैट विच वी कॉल अ रोज बाई अनदर अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट.
अगर हम रोज को किसी अन्य नाम से भी पुकारें तो भी वो उतना ही महकेगा। ये किस में आया है? हेमलेट में, ओथेलो में, रोमियो एंड जूलियट में, टेम्पेस्ट में। रोमियो एंड जूलियट में। और बताएं नरेंद्र किसमें है? नहीं, जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका सही है, रोमियो एंड जूलियट। फेमस कोटेशन है ये भी। चलिए नेक्स्ट। हु इज द फादर ऑफ पोइटिक ड्रामा? पोइटिक ड्रामा का फादर किसको माना जाता है? चौसर को, डोने को, शेक्सपियर को, ड्राइडन को? फादर ऑफ पोइटिक ड्रामा। अरे आप किस राइटर को पढ़ रहे हैं? हाँ यस, हम अक्सर करके लोग, अभी तो यहाँ केवल हम पर्टिकुलर राइटर पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप एक बार को दे भी सकते हैं, लेकिन जब कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है आप चौसर पे जाएं, डोने पे जाएं, ड्राइडन पे जाएं, लेकिन सही आंसर क्या है इसका? ठीक है, नेक्स्ट। इससे पहले भी एक अपना विलियम शेक्सपियर के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर इससे पहले के आपको क्वेश्चन देखने हैं या और डिटेल जाननी है तो ये वीडियोज की लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकें। चलिए नेक्स्ट। ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट, ही लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, इट रेफर्स टू, ये किसके लिए कहा जाता है? यस, ये शेक्सपियर के लिए कहा जाता है वैसे कहते हैं लोग, अदरवाइज इसका जो फर्स्ट कोटेशन मिलता है वो इट रेफर्स टू, हु सेज, चौसर, और अगर रेफर्स के लिए कहता है तो शेक्सपियर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस? कौन से किताब से या कौन से प्ले से विलियम शेक्सपियर की सक्सेस को माना जाता है? लव्स लेबर लॉस्ट से, वीनस एंड एडोनिस से, मर्चेंट ऑफ वेनिस से, या आप एक्चुअली यहां इन्होंने प्ले नहीं कहा, इन्होंने पोएम नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स और वर्क। इसका सही आंसर जाता है 1593, जो इन्होंने हेनरी रॉथस्ले हैं, विलियम टिचफील्ड और तीन को इसे डेडिकेट इसको बताते हैं। और ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये कितने लाइन स्टेंजा में है? 6 लाइन स्टेंजा में। अभी आया था जब हम बात कर रहे थे टर्म्स पे, तो 6 लाइन स्टेंजा को क्या कहा था? सेस्टा रीमा। क्या कहा था? सेस्टा रीमा। ये है, और इसी से क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में जब इसने इसको प्रेजेंट किया, उसके बाद से शेक्सपियर को पॉपुलरिटी मिली, और यहीं से शेक्सपियर की सक्सेस को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन, विंटर्स टेल आधारित है, किस पर आधारित है बताइए? ग्रीन्स पेंडेस्टो पर है, लॉस रोजालिन पे है, प्लूटार्क पे है, एन ओल्ड इंग्लिश फॉक पर है। आप बताएंगे किस पर है? ग्रीन्स पेंडेस्टो पे है। गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रोमियो एंड जूलियट इज अ, क्या है? पैसिनेट ट्रेजेडी है, पैसिनेट रोमांस है, ट्रेजिक कॉमेडी है, या कॉमिक रोमांस है? ये चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, फटाफट से चुनिए क्या होगा? ए बी सी डी, किस पे टिक करेंगे आप? पैसिनेट ट्रेजेडी, पैसिनेट रोमांस, ट्रेजिडी कॉमिक तो नहीं है, चलो ये तो क्लियर हो गया, एक नहीं है। अब बच्चे आपके पास 3 ऑप्शंस, तो इन 3 में से आप किसके साथ जाएंगे? अच्छा, देन अब 2 बचे। आपको एग्जाम में यही करना है, जो आपको कंफर्म है कि है नहीं, पहले उनको निकाल दीजिए। अगर आपको नहीं चूज कर पा रहे हैं तो पहले उनको एलिमिनेट कर दो जो नहीं है, फिर जो बचा उनमें से चुनिए। वैसे ये सही आंसर क्या है इसका?
हाँ, ट्रेजी कॉमेडी, यस। देखेंगे नेक्स्ट 20, और ये है पेरोल्स एपियर्स इन। पेरोल्स किस में आया है? ऑल वेल दैट एंड्स वेल में। मेजर फॉर मेजर में आया है, किस में आया है? मेजर फॉर मेजर में आया है, या ऑल वेल दैट एंड्स वेल में आया है, या ट्रोलस एंड क्रेसिडे, मर्चेंट ऑफ वेनिस। फटाफट से क्विक आंसर। पेरोल कर दिया, पेरोल होता है वैसे। पेरोल्स एपियर, ये जो एपियर किस में है? ऑल वेल दैट एंड्स वेल किस में है? चलिए नेक्स्ट वन, ये है, आप टीजीटी पीजीटी में इंग्लिश के रामबाड़ वाले बैच में आप देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो अगर लिटरेरी टर्म्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर जाएं और इस पूरा वीडियो देखें। लिटरेरी टर्म्स के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपको ऑथर्स के साथ साथ लिटरेरी टर्म्स तैयार करने हैं तो ये वाला वीडियो देखें। और इसी तरीके अगर कुछ और टर्म्स भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और नया वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट वन, ये देखेंगे, हु सिंग्स दिस सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट सिटिंग ऑन अ बैंक वीपिंग अगेन द किंग माई फादर्स रैक दिस म्यूजिक क्रेप्ट मी अपॉन द वाटर अलाइंग बोथ देयर फ्यूरी एंड पैशन। ये टेम्पेस्ट में समुद्र के किनारे बैठ करके ये गीत कौन गाता है? एरियल गाता है, सेबेस्टियन गाता है, मिरिंडा गाती है, या फर्डिनेंड? हु सिंग्स दिस सॉन्ग? ऑल ऑफ यू, यस, फटाफट से। करेक्ट आंसर इज एरियल। देखिए इसी तरीके से कई बार पढ़े होने के बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको तैयार करते रहना है और नए नए प्रैक्टिस सेट लगाते रहने हैं। नेक्स्ट, कोई नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये देखते रहें और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जिनसे आप अपने आप को तैयार करते रहेंगे। देखिए, सो रेयर वंडर्ड फादर एंड वाइज मेक दिस प्लेस अ पैराडाइज। ये देखेंगे, हु सेड दिस इन द टेम्पेस्ट। ये तो कन्फर्म है कि टेम्पेस्ट में कहा है। अब टेम्पेस्ट में किस करेक्टर की स्पीच है? मिरिंडा। यस, मिरिंडा। नेक्स्ट वन देखेंगे, हु हैज अवेकन्ड अलोंसो फ्रॉम हिज स्लीप इन द टेम्पेस्ट। हु हैज अवेकन्ड किसने जगाया है? गोंजालो ने, एरियल के सॉन्ग ने, फर्डिनेंड ने, के एल्ब्स ने? एल्ब्स कौन होती हैं? परियां होती हैं। निम्फ, एल्ब्स, सिल्फ, यस। इसका सही उत्तर होगा डियर स्टूडेंट, गोंजालो। हु हैज अवेकन्ड ओलेंसो, अलेंसो को किसने जगाया फ्रॉम स्लीप? दैट वाज गोंजालो। कोई नहीं, हम इसके साथ साथ हम ये तो कंबाइंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, हम प्लेस वाइज भी चर्चा करेंगे, तब भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे। मेन कैरेक्टर है, खूब प्रयोग हुआ है, जैसे फर्डिनेंड है, मिरिंडा है, इसी तरीके से गोंजालो भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बॉडीज आर गार्डन्स टू विच आर विल्स गार्डनर्स। द गिवन वर्ड्स फ्रॉम विल्स आर गार्डनर्स। वो ये लाइन रिपीट हो गई है, यस। कोई नहीं, यहां तक है, आर बॉडीज आर गार्डन्स टू विच आवर विल्स गार्डनर्स। द गिवन वर्ड्स आर फ्रॉम द, ये रिपीटेशन है, इसे हटा देंगे। स्पीच ऑफ, किसकी स्पीच है? हेमलेट की है। दिस इज यागो, दिस इज यागो, वोइला और ब्रूटस, बिल्कुल। और यागो किसका कैरेक्टर है? ओथेलो, बिल्कुल सही है। ये ओथेलो के, ये बड़ा कैसा है, कैसा कैरेक्टर है? विलेन, मोस्ट विलेनियस।
एक जूलियस सीजर में कैसियस और ओथेलो में यागो। नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, हियर स्टैंड योर स्लेव, a poor, infirm, weak and despised old man. From which play of Shakespeare these lines have been taken? King Lear, The Tempest, Merchant, Macbeth, Othello. आपको बताना है फटाफट से। ये अरे पुअर, इनफर्म, वीक, कौन ओल्ड मैन किसके लिए? लियर के लिए प्रयोग होते हैं ये वर्ड्स। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।